हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। साजी ये है आपका 11 से 17 अगस्त तक। तो साजी अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं। परसीवरेंस, तो यस, जिस चीज़ पे आप अपना माइंड सेट कर लेंगे कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना ही है, वो वहाँ सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बट आपको अपनी माइंड सेट करनी पड़ेगी, वो पहला कदम उठाना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो आप देखोगे कि जो चीज़ आपको लग रहा है कि अरे ये तो मैं चाहता था काफ़ी टाइम से, वो होता हुआ दिखेगा, मैजिक होता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखें और आगे मेहनत करके आगे बढ़ें। कुछ केसेस में अगर आप लगातार काम करते आए हैं तो वहाँ कुछ आपको सक्सेस भी मिलते हुए दिखेगी। जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है कि ये आपको रियलाइजेशन हो, एक अवेकनिंग हो, मतलब कि एंजल्स की तरफ से, गाइड्स की तरफ से, ऊपर भगवान के तरफ से, जिन्हें आप मानते हैं उनके तरफ से एक रियलाइजेशन हो, एक अवेकनिंग हो, जो मैं देख पा रही हूँ। तो उस बेसिस पे आप एक बड़ा डिसीजन लेंगे। ये रियलाइजेशन की कार्ड है कि आपको रियलाइज़ होगा, अच्छा ये मुझे करना चाहिए। ये मैसेजेस हैं मेरे स्पिरिट्स गाइड से, एक पर्पस के तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए सही रहेगी। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी साजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी साजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल, कैसी रहेगी साजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में नाइट ऑफ पेंटिकल, चीज़ें स्लो रहेंगी, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली स्टोरी है। लेकिन आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेंगी। अगर आप एफर्ट पुट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट के तरफ जा रहे हैं। जॉब में चीज़ें अभी स्लो हैं लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहेंगे, और यही चीज़ें अभी जो स्लो लग रही है, अचानक से इसमें पेस पकड़ेगा, सक्सेस की तरफ जाएंगे। कुछ अच्छी खबर हो सकती है, अपनी पोजीशन अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम में। बट चीज़ें अभी स्लो हैं और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत लगन से, वो दिख रही है। ठीक एनर्जीज़ है, जितनी मेहनत करेंगे उसकी वो अप्रिशिएट किए जाएंगे आप, जितनी मेहनत अभी आप कर रहे हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट आने वाले टाइम में आपके लिए जॉब में दिख रही है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें। अभी ऐसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो चीज़ें स्लो और स्टक होती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये फील हो सकता है कि अरे बहुत काम करना पड़ता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, इसके बदले ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होते हैं, तो वो भी मिलेगी, अप्रिशिएट भी किया जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में पैसों के भी सिचुएशन में मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं थी, लैक लग रहा था, पैसे सही नहीं लग रहे थे, चीज़ें बदल देंगी, अचानक से बदलेंगी। कहीं से कोई मदद मिल सकती है, लोन फंड अप्रूव हो सकता है, या पैसे बढ़ सकते हैं, कहीं से पैसा अचानक से आ सकता है, जिससे कि आपकी मनी की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी। बिजनेस में भी द हर्मिट है, तो फ्यूचर की सोच करके काम करिए। ये नहीं आज का प्रॉफिट देखें, कल का प्रॉफिट। फ्यूचर के लिए अगर आप काम करते हैं, सोच के काम करते हैं, तो आप चीज़ें बेहतर करते हुए दिखेंगे। बिज़नेस में अभी मुझे स्लो लग रही है बिज़नेस, पर यस, अगर आप आगे का सोच करके फोकस करते हैं तो डेफिनेटली बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट है। दूसरी चीज़ है कि सेहत का ख्याल रखें, हेल्थ को एकदम इग्नोर ना करें साजी, नहीं तो आप जो भी कर रहे हैं, चाहे काम, करियर, बिजनेस, उसमें आप प्रभाव पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपकी मदद कर सकते हैं बिजनेस में, अच्छी सलाह दे करके सही मार्ग, सदमार्ग की तरफ ले जाने के लिए। कोई सेंट या कोई गुरु हो सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो 10 ऑफ कप्स, अगर हॉस्टल ये सब में रहते हैं तो फैमिली को मिस करेंगे, अच्छे टाइम याद करेंगे, मिलने जाने का मन करेगा। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग मिलने भी जाए। एक हैप्पी टाइम दिख रही है जहाँ फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप खुश होते हुए कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी में जाते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी लग रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट के रीडिंग में पढ़ाई सबसे पहली आनी चाहिए, तो अपनी पढ़ाई को इग्नोर ना करें, और सभी चीज़ें सेलिब्रेट करें, खुश रहें।
लेकिन अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी लेके चले, नहीं तो आप थोड़े पीछे जा सकते हैं, आपकी जो लेवल है उससे थोड़े पीछे जा सकते हैं। घर परिवार में के कार्ड में किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है, आपका झूठ हो सकता है और किसी और का झूठ हो सकता है, कुछ पकड़ा जा सकता है। अगर कुछ सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि कोई चीज़ बाहर निकल के आएगी जिसके कारण वो जो बाहर निकल के आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो चीज़ें रुक जाएंगी फिर मतलब मैं बता दूँ, हो सकता है घर परिवार में कोई ऐसा हो जो झूठ बोलता हो, जो बातें बनाता हो या सही चीज़ें नहीं बताता हो, उसकी झूठ आप पकड़ सकते हैं। या कुछ केसेस में ये शायद आप ही की कार्ड है, अगर आप कुछ झूठ फरे बोल रहे हैं तो पकड़े जा सकते हैं आप। तो वहाँ पे चीज़ों में सुधारने की कोशिश करें, इम्प्रूव करने की, अपनी गलती है माने, फॉरगिवनेस के लिए जाएं और चीज़ें फिर बेहतर होते हुए दिख जाएंगी। कुछ केसेस में आपके घर परिवार में जो स्पेशली स्पाउस हैं वो हैप्पी नहीं है आपके साथ, जो मैं देख रही हूँ। कहीं पे उनको लग सकता है कि आप पूरी सच नहीं बता रहे हैं, अभी भी ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर। ये वाली एनर्जी, ये खास करके स्पाउस हैं, ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज़ है यहाँ पे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक और बेटर करनी है तो पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। कोई संत महात्मा की भी सेवा करें, इससे काफ़ी आशीर्वाद मिलेगा आपको। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, सर जी के पर्सन की फीलिंग्स सर जी के लिए। लास्ट शफल, द चैरियट। तो पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं किस फील्ड में। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑब्सेस्ड। ओके, विदेश। तो न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं पर्सन, ऑब्सेस्ड है आपसे। अगर आप लोगों के बीच दूरियां भी आई थी, कन्फ्यूजन थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग चाहते हैं अपने तो ये आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं या एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं। वहाँ एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। कुछ केसेस में पर्सन को लगता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, डेविल कार्ड, कुछ है जो सही नहीं है, कहीं आपको खो ना दे, कहीं वो ट्रस्ट इश्यूज है इनको आपके ऊपर। तो उस कारण से भी पर्सन ऑब्सेस्ड हैं, खोना नहीं चाहते और आपके तरफ आना चाहते हैं एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ। कुछ केसेस में तो ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। चैरियट कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। डेफिनेटली यहाँ दिख रही है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, पर पर्सन खोना नहीं चाहते, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन फुल्ली आपको ट्रस्ट नहीं करते। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। ऑब्वियसली आप एक ऐसे रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं जिसमें कोई एक पर्सन टॉक्सिक है, चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सर जी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, हैंगमैन। देखिए ये रिश्ते, अगर कुछ केसेस में कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है सर जी, कुछ केसेस में कम्युनिकेशन होगी तो बचकानी होगी, इमेच्योर होगी, खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। वहाँ पे पर्सन कुछ श्योर नहीं है अभी चीज़ों को, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज है, इन ये थोड़ी होगी भी तो होल्डिंग बैक वाली, खुल के नहीं होते हुए दिख रही है। यंगर पर्सन से कर रहे हैं तो वहाँ कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन इमेच्योर कम्युनिकेशन होगी और बहुत सोच समझने के बाद होगी। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है कि खुद को रोकना, एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत कुछ दिमाग में चलना, स्ट्रेसफुल, कुछ केसेस में तो थोड़ी स्ट्रेसफुल कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो और 3 पाइसिस के कार्ड हैं इसमें, तो हैवी पाइसिस एनर्जी है। तो एक बहुत सोच समझ करके करेंगे, होल्डिंग बैक करके करेंगे और इमेच्योरली करेंगे, बड़ा इमेच्योर वाली एनर्जी में करेंगे। चलिए आउटकम देखते हैं।
सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट दफा आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं सजी, यस आप अपने पर्सन को चाहते हैं, पर आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी करियर, अपनी ग्रोथ, अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। डेफिनेटली आप स्लो ले जा रहे हैं चीज़ों को लेकर के। आपको कहीं पे किसी तरह की क्लैरिटी मिल गई है। आप अपने पर्सन जिनसे भी प्यार करते हैं उनके तरफ जाना चाहते हैं आगे, बट स्लो जाते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादातर फोकस आपका काम, करियर, मनी, ग्रोथ, सक्सेस है। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। आप ये जो स्ट्रेस वाली एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। आप स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं और अपनी हैप्पीनेस, अपनी गोल्स, अपने करियर, अपने बिजनेस पे फोकस दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।